गलती से नेटवर्क इशू की वजह से मेरा लाइव कट गया था, तो सभी को दोबारा स्वागत है मेरे लाइव सेशन में। सभी को नमस्ते, प्रणाम। आज बड़ा एक प्यारा गाना आया है यूट्यूब के माध्यम से। अभी कल शो था तो मैं सोई हुई थी, अभी उठी तो मैंने देखा। बड़ा प्यारा गाना आया है जिसको गाया है मैंने और खेसारी भैया ने, और उसका म्यूज़िक दिया है विक्की वॉक्स ने, और लिखा है छोटू यादव ने, और कंपोज किया है बड़े भैया शुभम तिवारी जी ने। बहुत बहुत सारा प्यारा आशीर्वाद आप सभी इस गाने को दे रहे हैं। बहुत कम समय में 1 मिलियन क्रॉस किया है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। और आप लोगों से एक बात कहनी थी मुझे, आप लोग जल्दी जुड़ जाइए। उसके बाद मैं एक बात आप लोगों से बताना चाहती हूँ। शायद हमेशा पता नहीं क्यों ऐसा ही होता है, और जो कि नहीं होना चाहिए इंडस्ट्री में। खासकर जिसको देखो वो अनुपमा के ही रहता है। नहीं नहीं, अनुपमा ने गलत किया, नहीं नहीं, अनुपमा ने गलत किया। अच्छा, अनुपमा अगर इतनी गलत थी तो आपको बोलना चाहिए ना कि अनुपमा तुम गलती कर रही हो। आप लोग कोई भी क्लिप उठा के, जितने भी ये मीडिया वाले हैं, मुझसे पूछते हैं कि आप इंटरव्यू क्यों नहीं देती, आप कुछ बोलती क्यों नहीं, आप बोलिए, आप जवाब दीजिए। अब मैं कैसे जवाब दूं? आप लोग कुछ भी उठाकर कुछ भी डाल दे रहे हो। मेरा एक अभी मैं देखी तो मुझे बड़ी दुख हुआ इस बात का कि कौन से तूल को कौन सा मैटर उठा के आप लोग डाल दे रहे हो। अनुपमा यादव ने बोला कि मुझे नहीं गवाएंगे तो मंच नहीं मिलेगा। अरे पवन, क्या मैंने क्या बोला है? मैंने तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं बोला। वो बात रही मंच की, तो मैं एक सज्जन के साथ मंच पे गा नहीं रही थी, मैं बैठी थी। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं मंच पे उठी और वो मेरे साथ गाने लगे। और गाते गाते बोलते हैं कि जबले हम ना गवाई तबले केहू ना गवाई। ऐसा वो उन्होंने बोला है। आप लोग गलत मत समझिएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। बट तब मैंने, जब वो बोले कि मैं सैड सॉन्ग जब तक नहीं गाऊंगा तब तक सफल नहीं होगा, तो मैंने उनको जवाब देते हुए बोला था मंच पे कि आप नहीं गवाइएगा जी तो हम नहीं गाएंगे। हमको बहुत लोग प्यार करते हैं, आप नहीं गवाइएगा तो हम अपने दम पर हैं। बस इतनी ही क्लिप उठा के उन लोगों ने अभी पुदीना 2.0 में, जिसमें पवन जी ने शिल्पी जी से गवाया है, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि शिल्पी मेरी बहन है और वो बहुत अच्छा गाती है, नो डाउट। और जितने भी हमारे स्टार हैं वो सबसे गवाते हैं। पहले खेसारी भैया के साथ शिल्पी गा रही थी, तो अनुपमा यादव पवन जी के साथ गा रही, तो ये लोग मिलजुल के रहता है, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोग उठा के उसको तूल डाल दिए कि ये देखिए अनुपमा यादव घमंड कर रही हैं, और वो बोल रही हैं कि मैंने स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी आप सभी जनता से, मैंने किसी स्टार को नहीं बोला है, मैंने मंच पे बोला था। और इस मंच पे बहुत बड़े बड़े कलाकार बैठे थे, हमारे अजीत आनंद भैया बैठे थे, हमारे बिजली चाची बैठी थी, हमारे विनय मिश्रा भैया बैठे थे, और मुन्ना बर्मन भैया की पूरी टीम बैठी थी, जो कि पवन सिंह जी की पर्सनल टीम है। आप कभी भी पता लगा लीजिएगा, मैंने ना पवन भैया को कुछ बोला है ना खेसारी भैया को कुछ। मैंने एक मंच के कलाकार को मैंने बोला है। उनको घमंड हो गया था कि जब तक वो नहीं गवाएंगे तब तक मुझे गाने के लिए नहीं मिलेगा। तो वैसे भी मैं सारी चुनौतियां एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है। और मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि मैं पुदीना नहीं गाई। मैंने इंटरव्यू में भी बोला कि मैंने गाया था, बट हो सकता है मैंने अच्छा ना गाया हो, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि कुछ भी मत चढ़ाइए प्लीज़। आप लोगों की वजह से हमेशा मैं गिर जाती हूँ, तो मैं आप लोग से निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग प्लीज़ में फालतू की वीडियोस मत चढ़ाइए कि अनुपमा यादव ने बोल दिया पवन। मुझे आज इतना दुख हो रहा है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। तो किसी कलाकार को दुखी मत कीजिए आप लोग फालतू में। मैं ये सब चीज़ें देखती हूँ ना, कभी कभी मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। आप लोग प्लीज़ ऐसी कोई भी न्यूज़ आए तो पहले आप उसको देखिए, परखिए, उसके बाद ही कोई निर्णय आप लोग लीजिएगा। ये क्या अनुपमा ने ऐसा बोला है? अगर मैंने बोला है तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, अगर मैंने नहीं बोला है तो प्लीज़ आप लोग उसका अवहेलना कीजिए, उसको बिल्कुल मत बढ़ावा दीजिए। अभी मैं देख रही हूँ कमेंट में लोग तमाम मैंने एक वीडियो रखा है पूना में, अनुपमा ने बोला कि नौबत। क्या है ये सब अच्छी चीज़ें नहीं है। जो जानिए उसको समझिए कि क्या हुआ था। आप लोग मेरा जीतानंद भैया और मेरा वीडियो उठाकर देख लीजिएगा, मैंने उनको जवाब दिया है।
कि ये जो अभी मंच करके गए हैं, इन्होंने बोला कि मैं जब तक तो मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ। और मैं क्यों भूलूँ, मैं पवन भैया, खेसारी भैया को मैं क्यों भूलूँ। उन लोगों का सबका मेरे ऊपर बहुत बड़ा योगदान है। मैं सबकी इज्जत करती हूँ, मैं कभी किसी को कम और ज़्यादा नहीं मानती, क्योंकि वो दोनों लोग मुझे बहुत मानते हैं। मैं जब भी मिलती हूँ मुझे बहुत प्यार करते, बहुत सपोर्ट करते, मुझे शाबाशी देते हैं कि तुम अच्छा गाओ, अच्छा करो, गलत मत करना, लाइफ में अच्छा करो, अच्छे काम करो। तो मैं क्यों बोलूँगी। बस आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि मेरे लिए आप ही लोग हैं। और ये जो फालतू फालतू न्यूज़ चला रहे हैं, भाई सुधर जाओ यार, अच्छा नहीं लगता। आप भी परिवार से हो, आपके भी परिवार में कोई ना कोई होगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगी। और ये जो आलतू फालतू लोग आए दिन आए मारे मेरे बोलते रहते हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि प्लीज़ ऐसे मत किसी को टॉर्चर कीजिए भाई। मैं हर सवाल का आपके जवाब दूंगी, अगर वो आपका सवाल लाजमी हुआ तो मैं लास्ट में भी यही बोलना चाहूँगी, मैं अपना लाइफ ख़त्म करती हूँ कि मैंने कुछ नहीं बोला है, ना पवन भैया को बोला है, ना खेसारी भैया को बोला है। मैंने मंच के एक कलाकार को बोला है जिसको बहुत घमंड था कि वो मुझे नहीं गवाएंगे तो मैं नहीं गाऊंगी। मैंने मंच के कलाकार को बोला है, और वो लोग सुपरस्टार हैं, ऑलवेज रहेंगे। आप सभी मेरा गाना सुनते रहिए, सारेगामा से बहुत प्यारा गाना आया है, आप लोग सुनिए, सपोर्ट कीजिए, सारे गानों को सुनिए, सपोर्ट कीजिए, इन्जॉय कीजिए। और सभी हमारे गुरु तुल्य हैं। तो आप लोग ये जान लीजिए कि मैंने किसी को कुछ नहीं बोला है, अनुपमा किसी को कुछ नहीं बोलती है। मैं बोलती तो मैं लाइव आके माफ़ी भी मांगती, लेकिन मैंने किसी को भी हर्ट करने वाली बात नहीं कही है। तो इसके लिए आप सभी से निवेदन करूंगी कि अच्छी चीज़ों को सपोर्ट कीजिए, जो गलत है उसको रिजेक्ट कीजिए कि नहीं ये चीज़ें गलत हैं। आप जनता हैं, आप किसी को बना सकते हैं, किसी को बिगाड़ सकते हैं। तो आप सभी ऐसे मुझे प्यारा आशीर्वाद देते रहिए। सबको प्रणाम, जय माता दी, हर हर महादेव।